ओके, तो मान लो कि तुम्हारा एक गांव है जहाँ पे तुम लोगों को मना किया गया है, तो मम्मी मना किया जाने से, पापा मना किए हैं, तुम्हारी जो दादी वहाँ पे रहती है वो भी मना किया है यहाँ से मत, यहाँ पे मत आओ बेटा। फिर भी तुम वहाँ पे जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ऑब्वियसली, कुछ तो होगा वहाँ पे। पर हमारी आज की इस कहानी में जो बच्चा है वो उसमें चला जाता है, और उसका जो होता है वो तो भाई तुम लोग को वीडियो देख के पता चलेगा। स्कैरी पंपकिन की वीडियो है जिसका नाम है जो भी नाम है देख लो, उसका टाइटल बड़े भयंकर नाम है, जापानीज हॉरर है। ओके ठीक है, तो चलो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। ओके, तो ये रही हमारी वीडियो, इसका नाम है हाची साकू जापानीज हॉरर। ओके, तो स्कैरी पंपकिन ने बनाया है इसको, इसमें उन्हीं का पूरा हक है इस वीडियो का। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। यूमी जापान के एक छोटे से प्रांत में रहता था। वेकेशंस का समय था। सभी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे थे। क्या चीज का समय था? एक साउंड हो रहा था। यूमी जापान के एक छोटे से प्रांत में रहता था। ओके, वेकेशंस का समय था। सभी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे थे। भाई यही होता है, जैसे ही वेकेशन शुरू होता है हम लोग क्या क्या सपना, मतलब दो सपना नहीं देखते। दोस्त लोग कहाँ जाता है? पुणे जाता है, कहीं बाहर जाता है, फिर कहीं गोवा वो घूमने जाता है। हम लोग कहाँ जाते हैं? नानी घर, नाना घर, दादी घर, दादी घर, हम दो बार बोले क्या, जो भी है हम लोग का वही है भाई, समर वेकेशन का स्पॉट। उन्हीं में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं बचा था। क्या हुआ? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? एग्जाम्स खत्म हो गए, अब जाओ जी भर के खेलो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मॉम, क्या हमारा कोई गांव नहीं है? क्या हम वेकेशन के लिए नहीं जा सकते? डैड, ओ, तो इसका कोई गांव नहीं। ओके ओके ओके, फिर हमको ना अकेले रहना ज्यादा बढ़िया लगता है। बस हमको फोन और नेटवर्क रहना चाहिए मेरे पास, बस दैट्स इट। और फोन में चार्ज रहना चाहिए बस। दादी के घर चलते हैं ना प्लीज। ओके, हम लोग परेशान हो गए दादी के घर जा जाके, उसके बेचारे। खैर हाँ होगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मॉम, क्या हमारा कोई गांव नहीं है? क्या हम वेकेशन के लिए नहीं जा सकते? डैड, दादी के घर चलते हैं ना प्लीज। क्या कहा? दादी के यहाँ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि हम वहाँ नहीं जा सकते? हर बार वही जिद लेकर बैठ जाते हो। पापा के गुस्से में चिल्लाकर दिए हुए जवाब से यूमी कांप उठा था। यूमी के बाहर जाने के बाद जानती हो तो लगता है भाई पापा मैं क्यों नहीं जाना चाहता वहाँ। जो कुछ गांव में हुआ उसके बाद माँ ने यही कहकर मुझे शहर भेजा था कि मैं कभी उस मनहूस गांव की ओर हाँ, हम सोच रहे थे दादी ही भूत होगी, लेकिन ओके ठीक है। लौट कर ना आऊं। इसी वजह से उस गांव में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं। कोई भूल कर भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं रखता, क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। वो अभी बच्चा है, समय आने पर हम उसे सब बताएंगे। मम्मी पापा मुझे कभी दादी से मिलने नहीं ले जाएंगे। 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अब तो मैं दादी से मिलकर रहूंगा। अरे भाई, ये कौन बच्चा है भाई? अगर मैं इसकी जगह होता ना, हम सोचते हुए कहीं जाने का तो हिम्मत नहीं होता भाई। कहाँ जाएंगे? अकेले भुला जाएंगे। फिर जा रहा पैक कर रहा है। ओके, तूने नहीं सोचा था कि 11 साल का यूमी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसी शाम बिना किसी को बताए यूमी ने याकोरा गांव जाने वाली बस पकड़ी और गांव जाने के लिए निकल गया। बस से उतरकर गांव के अंदर जाते हुए वो बड़ी उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। ये तो बहुत छोटा सा गांव है, हर तरफ सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे पेड़, कोई बच्चा भी न। यू नो व्हाट, यहाँ से तुझे घूम जाना चाहिए। यहाँ पे सन्नाटा है, गांव है, लेकिन सब तरफ सन्नाटा है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है भाई। वहां से घूम जाओ शांति से। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं रास्ता मोड़ दूंगा भाई। वेरी बैड आइडिया, तुमने बहुत गलत किया दोस्त। नजर नहीं आ रहा। यूमी ने देखा चारों ओर घने पेड़ों से घिरा एक छोटा सा लकड़ी का मकान है, जहाँ एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई है। दादी माँ, मैं आ गया। क्या? एक सेकंड, इसको कभी मिला नहीं अपनी दादी से, तो उसको पता कैसे कौन है ये इसकी दादी है? ओके, शायद मिला होगा। तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? दादी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और दादी के माथे पर पड़ती लकीरों को देखकर यूमी हैरान रह गया था। आपको अच्छा नहीं लगा दादी?
मैं पहली बार आया हूँ और आप जरा भी खुश नहीं लग रही। पोते की बात सुनकर बूढ़ी दादी ने उसे गले से लगा लिया। नहीं नहीं, अंदर आओ। भाई देखो यहाँ पे बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने दादी से बहुत प्यार करता है, तो क्या बोले यार, फिर उसकी गलती है, बट मैं क्या बोल रहे हैं, क्या छोड़ो। हमको दादी पे पूरा 93% शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके छोड़ो। खुश क्यों नहीं होंगी? मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया गाइस, दादी कुछ होगी, आई नो दैट। बस ख्याल रखना अपना, घर से बाहर नहीं जाना, समझ गए? दादी की बात सुनकर यूमी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शाम के तकरीबन 7 बजे का समय था। आसपास घना अंधेरा छा गया 7 बजे इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? 11 साल का यूमी बालकनी में बॉल से जापान खेल में हो रहा सकता था। है। तभी उसकी बॉल नीचे आ गिरी। यूमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। दादी फुटबॉल से खेलती थी, हो सकता है, बोले क्या है, दादी घर से बाहर जाने के लिए मना की थी उसकी दादी। ओ शिट फक। रसोई में खाना बना रही थी। बिना कुछ कहे वो तेजी से घर से बाहर निकला और सामने पेड़ों के बीच गिरी अपनी बॉल को ढूंढने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई दौड़कर यहाँ से वहां गया है। अभी जो पीछे से इसका आत्मा गया है ना, वो उनका एहसास होते ही मेरा आत्मा भी उसके साथ चल जाता है। एक्चुअली उसके साथ नहीं, मेरा आत्मा, हम भी आत्मा बन जाते भाई। इतना होता मेरे साथ तो भाई, हू करके आवाज लगी, हू ऐसे आवाज करके गया है। और सामने पेड़ों के बीच गिरी अपनी बॉल को ढूंढने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई दौड़कर यहाँ से वहां गया है। यूमी ने चारों ओर नजर घुमाई। पेड़ के नीचे से उसे एक काला साया नजर आने लगा। कोई छिपा है इधर, कौन हो सकता है? यूमी छोटे छोटे बच्चा तो 11 साल का है। ये 11 साल, मेरा 7 साल में फटता था भूतों से। हम आदमी को देख के डर जाते थे, ये परछाई को देख के नहीं डर रहा है। बताओ। कदम सॉरी, गलत थोड़ी बोल दिए। हम आदमी को देख के उसको भूत समझते थे, ये भूत को देख के आदमी समझ रहे हैं। वाह नाइस, वाह बच्चे वाह। बढ़ाते हुए पेड़ के पीछे तक जाता है और जैसे ही वहां पहुंचकर देखता है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। कोई भी तो नहीं है, लगता है मुझे गलतफहमी हुई है। बॉल लेकर यूमी वापस ऊपर गया और फिर से खेलने लगा। बालकनी से अचानक उसकी नजर सामने पेड़ों की ओर गई। एक बार फिर उसे एहसास हुआ जैसे पेड़ के पीछे छिपकर कोई बार बार उसे देख रहा है। यूमी को थोड़ा अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर सामने लगे पेड़ों पर ही जा रही थी। अचानक उसने देखा पेड़ के पीछे से एक 8 फीट ऊंची आकृति बाहर आई, जिसने सर पर बड़ा सा हैट लगा रखा था और ठीक उसकी बालकनी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लगातार वहीं पर खड़े रहकर यूमी को घूर रही थी। तभी यूमी के कानों में एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई पड़ी, पो पो पो। अब यूमी को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उसके सारे बदन में चींटियां काटने जैसा एहसास होने लगा। दिल की धड़कन बढ़ी, क्या है भाई ये? हाथ पैर कांपने लगे। वो दौड़कर नीचे आया और दादी से लिपट गया। फाइनली दोस्तों, मुझे लगा कि ऊपर ही खत्म हो जाएगा ये। ओके नाइस, कुछ तो अच्छा किया बच्चे तुमने। हुआ, घर की याद आ रही है? दादी, बाहर कोई है। मैंने पेड़ के पीछे कुछ देखा, कुछ बहुत अजीब सा। उसकी सर पर हेड थी और वो अजीब सा आवाज निकाल रही थी और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जकड़ गया है और पूरे शरीर में एक साथ सैकड़ों चींटियां काट रही हैं। यूमी की बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? कैसी आवाज? मैं नहीं बता सकता, वो कुछ अजीब ही था। पोपो और स्नैक्स का जुगाड़ हो गया दोस्तों। नाइस, खाते खाते देखेंगे मस्त। से सुनो, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। तुम अंदर रुको, मैं देख कर आती हूँ। दादी घर से बाहर निकल गई। उसने आसपास घूर कर देखा और फिर अंदर लौट आई। आपको कोई दिखा क्या? वो बहुत लंबी सी हैट वाली काली परछाई। दादी का कोई नहीं करेज को तू आराम से सो जा, लगता है डर गया है।
जब हवा बांस से होकर गुजरती है तो अजीब आवाज आती है, उसी से डर गया होगा। दादी की बात सुनकर यूमी को थोड़ा हिम्मत जरूर मिली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। किसी तरह ये रात बीत गई थी। अगली सुबह दादी थोड़ी बदली बदली नजर आ रही थी। आज उन्होंने ना घर की सफाई की, ना खाना बनाया, ना ही रोज की तरह आज उन्होंने यूमी से फिर से मेरा शक दादी पास आ रहा है। जो बाहर चेक करने गई थी ना भाई, गई दादी थी या कोई और, आई नो दैट ऐसे कुछ हुआ है, आई नो। मैंने फिर से इसका प्लॉट जज कर लिया, आई एम सॉरी। दादी, यू आर नॉट राइट, यू आर राइट बट यू आर नॉट द करेक्ट दादी। कोई बात पता नहीं की, क्या बोले। बस बेचैन होकर कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती रही। ये दादी को क्या हुआ है? She is not your मुझसे daughter. कुछ छिपा रही हैं क्या? थोड़ी परेशान। लेकिन माँ बाप क्या कर रहा है भाई? ये भाग गया घर से, एक पूरा रात गायब है, कहीं कॉल वगैरह पूछ नहीं रहा है। दादी को पास कॉल तो करता है एटलीस्ट, हो सकता है फोन ना हो। वो यार छोड़ा। भी लग रही हैं। क्या दादी ने सच में रात में बाहर किसी को देखा नहीं, या बस मेरा मन रखने के लिए झूठ बोला? यूमी अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ उसके कमरे के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। दादी माँ, Oh, shit. आप हो क्या? यूमी के पूछने पर आवाज शांत हो गई थी। अगले ही पल फिर से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। दादी माँ, बोलिए ना, आप ही हो ना? यूमी के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभी वो कमरे के बाहर से आ रही आवाजों से परेशान था कि अगले पल उसे खिड़की के कांच को जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देती है। Oh my और उसी के God, साथ सुबह को actually- दरवाजे पर भी जोर जोर से ठक ठक होने लगती है। दरवाजे पर कोई है। रात के सन्नाटे में अबे हम वीडियो ही चेंज कर दिया। I'm sorry guys, ये क्या हो गया? इसको कट कर देना एडिटर, जो कि हम हैं खुद ही हैं। हमको लिटरली यहाँ पे नॉकिंग का आवाज आया हमको। यार उधर कोई थोड़ा थोड़ा सा काम चल रहा होगा, उससे का आवाज होगा। आई नो दैट। क्या काट रही हैं? को देखा नहीं, या बस मेरा मन रखने के लिए झूठ बोला? फिर दोनों जगह एक साथ दादी तो नहीं हो सकती। दरवाजे पर कोई है। देखो यार ये इसको हमको देख के डर लग रहा है। तो आई कैन फील हाउ इज इज फीलिंग राइट नाउ। कोई मत खिड़की पीट रहा है, खिड़की दिख रहा है कि उस साइड कोई नहीं है, इधर तो दरवाजा भी पीट रहा है, तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही। और डर क्या, मर जाएगा आदमी, हार्ट अटैक से तो खत्म हो जाएगा। ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला है जो बोलो। खिड़की पर भी कोई है, लेकिन है कौन? दादी तो अकेली रहती हैं। फिर दोनों जगह एक साथ दादी तो नहीं हो सकती। और बार बार पूछने पर जवाब भी नहीं दे रही। तभी यूमी को खिड़की के कांच पर एक परछाई नजर आई जिसने बड़ा सा हैट लगा रखा था। ये तो वही हैट वाली लंबी औरत है जो मुझे बाहर दिखाई दी थी। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, सच में वहाँ कोई था। अचानक उसे फिर से पो 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 की आवाज सुनाई देने लगी। यूमी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन अब वो इतना ज्यादा डर चुका था कि अपने कमरे से पांव बाहर निकालने तक की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। डर ने यूमी के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया था। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल कांप रहा था। ऊपर से बार बार यूमी के पुकारने पर भी दादी एक बार भी उसके कमरे में नहीं आई थी। रोते रोते यूमी बिस्तर पर सो गया था। अचानक उसे भाई एक बार बताओ, ये इतना डरा हुआ तो लाइट बंद करके कैसे सोया ये? भाई सोना तो मेरे को नींद भी नहीं आता भाई हमको। भाई ये लाइट बंद करके सोया है। हम लाइट ऑन करके रात भर जगह रहते, अपने आप सो जाते तो वो अलग बात होता। खैर छोड़ो, इसकी दादी को पता नहीं क्या हो गया, रात हो गया क्या? एक सेकंड, सुबह ही को सोया थे, पता नहीं। महसूस होता है कि उसकी दादी ने आकर उसे झंझीर कर उठा दिया है। ओके ओके ओके। क्या हुआ दादी? चल। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाने। रात में कहाँ बाहर ले जा रही है उसको दादी? ओह माय गॉड भाई, हमको थोड़ा मोमेंट चाहिए। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जय बजरंगबली। ओह शिट, ओह शिट।
ओके 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 रिलैक्स भाई, मेरे फट रहे हैं यहाँ पे, बच्चे के साथ क्या होने वाला है। लगी। लेकिन कहाँ? दादी ने ओह उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसे घर ले जाकर एक अंधेरी झोपड़ी में धक्का दे दिया। यूमी जमीन पर गिर पड़ा। गॉड, जब तक वो खुद को संभाल कर उठ खड़ा हुआ, दादी दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। दादी, दादी ये कहाँ लाई हो मुझे? एकाएक उसके कानों में फिर से वही पोपो वाली डरावनी आवाज सुनाई ओह माय गॉड भाई, ये आवाज हम नहीं सह पा रहे हैं दोस्तों, ये आवाज हमसे नहीं सहा जा रहा ऑनेस्टली। ये जो सुन रहे हो रात को नींद नहीं आएगा असली में। देने लगती है। यूमी डर से रोने लगा था। दादी खोलिए ना, दादी मुझे डर लग रहा है दादी। तभी उसे अपने माथे पर कुछ चिपचिपा पदार्थ टपकता हुआ महसूस होता है। वो गर्दन उठाकर देखता है तो उसे छत से उल्टी लटकती एक डरावनी औरत नजर आती है। उसके सर पर हैट थी, चेहरा सफेद और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। यूमी ने अपने हाथों की ओर देखा, वो खून में सने हुए थे। यूमी के मुंह से चीख निकल पड़ती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नींद सपना था ये। इस सपने के चक्कर में रात को हम सपना देखने लायक नहीं रहेगा, वो नींद नहीं आएगा रात को। बहुत दहल यार। ओके ठीक है, एटलीस्ट बच्चा सेफ है, दैट्स नाइस। वो पसीने में भीगा हुआ था और दादी उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। ये क्या कर रही हो आप? ओके नहीं दादी अभी नॉर्मल। ओके ओके दादी अच्छी है। शोर मत करो वरना वो फिर से आ जाएगी। कौन दादी? ओह वही 8 फुट वाली लंबी औरत, देखा है ना तूने उसे? उसने तुझे पसंद किया है, अब तुझे जाना हो। पसंद किया है? हेलो पुलिस, यहाँ पे चाइल्ड हरासमेंट करके ये क्या है भाई? प्लीज 11 ओके। होगा दादी मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बचा लो दादी। आप ये क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कमरे से बाहर मत जाना और हाँ, प्लीज मत जाना। किसी को ये सब बताना मत। चुपचाप यहीं कमरे में रहना। फिर से हमको दादी शक घर हो रहा से है दादी बाहर तो निकल honestly। गई थी। कुछ देर बाद लौट कर आई तो उनके हाथ में कुछ था। ये क्या है दादी? आप इससे क्या करने वाली हो? श्श, ये विशेष चिन्ह है। अच्छा, नहीं, शायद अगर दादी मैं अच्छी इसे है। तेरे कमरे के बाहर बनाऊंगी तो ओके। वो यहाँ नहीं आएगी। बस एक दिन और फिर सब सही हो जाएगा। दादी की ठहरी हुई आवाज और पथरीली सी आंखें यूमी को अब अजीब सी पथरीली उलझन सी में डाल रही थी। लेकिन वो एक छोटा Sorry, बच्चा guys। था और इस समय वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। दादी के सिवा वो और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए जैसा दादी ने कहा उसने वैसा ही किया। आज तीसरा दिन था। यूमी कमरे में अकेला था। अगर तू वैसा ही शुरुआत वाले दिन में कर लेता ना बेटा घर में रह के, तो आज इतना ये नहीं होता। खैर छोड़ो, अब हो गया सो हो गया, बच्चा भी है बेचारा, क्या बोले हम। तभी उसे बाहर खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यूमी, यहाँ आओ, जल्दी करो। नो ब्रो यूमी के प्लीज। जवाब ना देने पर अचानक उसे कमरे की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। भाई हमको लग रहा है कि मेरा जल्दी दरवाजा मेरी ऐसा बात सुनो वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये आखिरी God। मौका है। यूमी ने महसूस किया ये तो कोई जानी पहचानी आवाज है। डरते हुए वो खिड़की के नजदीक आया तो तेज आवाज के साथ खिड़की अपने आप खुल गई। मैं दादी हूँ बेटा, घबराओ मत। बाहर आओ, कहाँ मैंने हो? पंडित से पूछकर टोटका किया है। दादी एक्स मिस्टर इंडिया, व्हाट द फक, वेयर आर यू दादी? हमें जंगल में जाकर ये करना होगा। जल्दी बाहर आओ। मैं तो डर ही गया था दादी, मुझे लगा फिर से वो आ गई। ठीक है मैं आता हूँ। यूमी कमरे से बाहर ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। यूमी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ओके। तुम्हारी माँ को उसके पास फोन है और इसको लिटरली 2 दिन बाद कॉल कर रहा है, 2 या 1-2 दिन बाद जो भी है कॉल कर रहा है इसका बाप। वाओ वाओ
कैसा बाप है तू? बुरा सपना आया और दादी भी फोन नहीं उठा रही। यूमी अपने पापा को सारी बातें बता देता है। क्या कहा? इतना सब हो गया और माँ ने तुझे अभी तक पुजारी को नहीं दिखाया? क्या घर में कोई पुजारी आया था? नहीं, बस दादी ने कुछ अजीब सी आकृति बनाई है सफेद रंग से। कहा इससे वो मेरे पास नहीं आएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम खुद को हमको कमरे भी में ठीक बंद नहीं कर लग लो। रहा है। चाहे कोई भी बाहर आने को कहे, तुम बाहर मत आना, चाहे तुम्हारी दादी ही क्यों ना हो। तुम जानते नहीं ये सब क्या है। लेकिन पापा, दादी खिड़की से मुझे बाहर बुला रही हैं। कहती है जंगल में जाकर टोटका करना होगा। कोई टोटका नहीं रोक सकता उसे। ये सब उसकी चाल है। तू जानना चाहता था ना कि मैं यहाँ क्यों नहीं आता? सुन, कई साल पहले जब मैं एक साथ भाई गूज़बम्प्स आ गया आपको ये? हेलो, और आँख से आंसू निकल रहा है। शेड भाई, क्या भयंकर स्टोरी है ये। हो। ओके भाई, हमको बहुत डर लगने वाला है रात को डेफिनेटली भाई। ओके हिम्मत रखो और शुरू करो। 7 साल का छोटा बच्चा था। हमारे गांव में एक औरत रहती थी जिसकी लंबाई 8 फीट थी। लोग उसकी लंबाई का मजाक बनाते थे और उस क्या हुआ? आई डोंट नो व्हाई, पर मेरे फोन का फ्लैशलाइट ऑफ हो गया जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आई होप मेरा चेहरा अच्छा दिख रहा है। एडजस्ट कर लो भाई प्लीज। से बात नहीं करते थे। गांव की औरतें कहती थी कि इतनी लंबी औरत होना एक अभिशाप है। उसके आसपास रहना मतलब अनिष्ट को बुलाना। इसलिए गांव के लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया था। वो अकेली रहती। भाई ऑनेस्टली इतने लंबे लड़के अगर सामने आएगी ना तो हमको भी डर लगेगा। इट्स मतलब नॉर्मल नहीं भाई। 8 फुट इज नॉट अ जोक भाई साहब। और अक्सर अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर जाती। एक दिन गांव में लोगों ने अफवाह फैलाई कि वो औरत काला जादू करती है, इसलिए रात में जंगल जाती है। अब तो गांव के लोग उसकी परछाई से भी घबराने लगे थे। एक दिन गांव में कोई बच्चा गायब हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि दिन ढले वो औरत भी जंगल की ओर गई थी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हातिशा कुसामा ने ही अपने काले जादू के लिए बच्चे की बलि दी। वो कहती रही वो बेगुनाह है, लेकिन कोई नहीं माना। उसे आधी रात को ही गांव से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली, जो बहुत बुरी हालत में थी। शायद गांव वालों ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। कहने को तो वो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने ये गांव कभी नहीं छोड़ा। वो छिपकर गांव के बच्चों को देखती और जिसे अपना शिकार चुनती उसे तीसरे दिन ले जाती। जिसे हाची दिखाई देती, तीसरे दिन वो ऐसे गायब हो जाता कि आसमान पाताल एक करने पर भी कोई सुराग ना मिलता। एक एक करके कई बच्चे गायब होने लगे। तब से इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है। सभी ने अपने बच्चों को यहाँ से दूर भेज दिया। ओ, इसका पापा को कहानी सुना रहा हो क्या? जिसे तुमने देखा वो हाचिशा कुसामा ही है। आज तीसरा दिन है। वो तुझे लेने आई है। मुझे ऐसा लगता है उसने माँ को भी अपने बस में कर लिया है। जो निशान माँ ने बनाए उन्हें हटा दो और अपने कमरे के चारों ओर नमक से एक रेखा बना लो। हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। पापा के कहे अनुसार यूमी ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और नमक से अपने कमरे को सुरक्षित कर लिया। जब उसके मम्मी पापा वहां आए तो उन्होंने देखा कि दादी का शरीर सामने के पेड़ में। Oh my God! What? सब इसका ये लोग दोनों गलती है भाई। ये क्या हो रहा है भाई? What is this story man? आपको खत्म होने वाला है क्या है भाई? अब आगे क्या दिखाएगा? Shit. एक बड़ी सी शाखा से लटका हुआ था। उनके सीने में लकड़ी धसी हुई थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। आज आखिरी रात थी, यानी कि आज की रात वो यूमी को ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। ये बात समझते ओके
हुए यूमी के पापा ने माँ को उसी हालत में छोड़ दिया। उन्होंने दौड़कर यूमी के कमरे के हर कोने पर ताबीज बांधे। पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरा दिया, जिसके कारण वो वहां नहीं आ सकी। किसी तरह वो डरावनी रात तो बीत गई, लेकिन अगली सुबह दादी के अंतिम संस्कार से पहले ही यूमी को लेकर उसकी माँ शहर के लिए निकल गई थी। ओके, क्योंकि कहते हैं वो अपने शिकार को लेने वापस जरूर आती है। थैंक यू। What the fuck? अरे भाई साहब, ये क्या था दोस्तों? लास्ट में गूज़बम्स देना जरूरी था? गूज़बम्स बोल रहे हैं, हार्ट अटैक देना जरूरी था? What was that, man? What was that, man? डब्ल्यू स्टोरी, बट इसमें मेरा दिल का घोड़ी लग गया दोस्त। ऑल राइट दोस्तों, तो दैट वाज हाई और जो भी नाम है इसका, आई एम वेरी स्कैर्ड एंड द किड इज सेफ एंड या दैट्स इट। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताओ अगले कैसे वीडियो पर रिएक्ट करो, हॉरर जो भी होता है, स्कैरी पंपकिन का कोई रिकमेंडेशन कर सकते हो कोई तो करो भाई। बहुत मज़ा आया देखने में, जो भी बोलो, स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी एंड या नाइस। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लेना वीडियो को। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हम चले हनुमान चालीसा पढ़ने। बाय बाय।